दूधकाशी लेक नेपाल सन 2021। क्या हुआ गुरुजी? अपने अस्त्र पहन लो। द्रोणागिरी पर्वत उत्तराखंड सन 2021। ब्रह्मास्त्र तेरा कभी नहीं हो पाएगा देव, उसका रक्षक आएगा। रफ्तार। आठ सितंबर सन 2022। ब्रह्मदेव थारे को भवानी का नमस्कार। ये रफ्तार है देव का आदमी। जल, अग्नि, वज्र, कवच, प्रभास्त्र, इन सभी अस्त्रों पर देव ने काबू पा लिया है। रफ्तार। ये ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े का नक्शा है। ब्रह्मदेव अब ब्रह्मास्त्र थारे लेके आऊंगा। ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा पाने के लिए तुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उस कठिनाई का नाम शिवा है। क्या बोला थारे ने? शिवा? शिवा तो हमारा बचपन का दोस्त है और साथ ही हमारा दुश्मन। ब्रह्मदेव थारे को शिवा की टेंशन लेने की जरूरत ना है, शिवा को तो मैं संभाल लूंगा। थारे को कम सुनाई देवे है के ब्रह्मदेव ने के बोला? शिवा को ढूंढ के ला जा। भवानी, मैं ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा ढूंढने जा रहा हूँ और मेरे आने तक मुझे शिवा चाहिए। 9 सितंबर सन 2003। देव ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता है। जब ब्रह्मास्त्र की शक्ति फिर से आएगी तो जितने भी अस्त्र हैं उन सब में शक्ति आएगी। इसलिए देव ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता है और उसके इसी जुनून में कईयों का खून बहाया है। देव ने ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा पा लिया था। वो ये नहीं जानता कि उसे कोई रोकने वाला है। जिसके पास पवन अस्त्र है वो मेरी माँ अमृता है। देव अपने जुनून के लड़ा, मेरी माँ अपने धर्म के लिए। मेरी माँ ने हरा तो दिया था उसे, तब वो जानती थी कि वो फिर से वापस आएगा। उसी दिन बेटा मुझे जाना होगा। बेटा मैं तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप के जा रही हूँ। कौन सी जिम्मेदारी माँ? हाथ दो।
ब्रह्मास्त्र की। ये क्या है माँ? जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे मामा तब तुम्हें बता देंगे कि ये क्या है। बेटा ध्यान रखना अपना। चल भाणजे। रे भाणजे टाइट हो जा टाइट। क्यों मामा, हो गया ना टाइम? मामा अब मैं तैयार हूँ ब्रह्मास्त्र की जिम्मेदारी उठाने के लिए। लाओ मेरी अमानत। भाणजे एक बात याद रखना, कभी गलत रास्ते पर मत जाना। भवानी, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे बस वो नक्शा चाहिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओ मैं तो डर गई। रे मन्ने क्या देख रहा? मन्ने डर लग रहा, पकड़ ले मन्ने। रे शिवा, तन्ने हमारा बचपन से जीना आराम कर रखा है, कम से कम अब तुम्हारे को चैन से जीने दे। चल, तुम्हारा बचपन का दोस्त है इसलिए तुझे आजाद करता हूँ। इसे जाकर याद कर दो दुनिया से। भैया वो आपके बचपन का दोस्त है शिवा। छोटे तो इन सब चीज में ना पड़, तू बालक है, जब होगा देख। सिंचन सिंचन मारो प्यारो सिंचन सिंचन सिंचन। जा जाके पोगो देख। ए रुको शिवा, मेरा भाई अच्छा है लेकिन वो इस देव की बातों में आके बहक गया। शिवा मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा और अपने भाई को भी सुधार कर रहूंगा। बजरंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा भाई भवानी भी सुधर जाएगा। शिवा मुझे बताओ क्या करना होगा, इसे मारू वाले को? नहीं बजरंगी, मुझे तुम श्रीचलम के जंगल में मिलो। और तुम शिवा? मैं नक्शा लेके आता हूँ। शिवा अब क्या करें? टाइम क्या हुआ है? टाइम मेरे हिसाब से 5:45 के करीब हुआ होगा। 5:45? बाहर की तरफ चलो। शिवा हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ क्या मिलेगा हमें? इसमें लिखा है जहाँ गंगा निवास करती है उनकी छाया में मिलेगा तुम्हें ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा। मतलब गंगा शिव जी की जटाओं में निवास करती है, तो जहाँ शिव जी की जटाओं की छाया पड़ेगी हमें वहीं मिलेगा ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा। इसका मतलब यहाँ पे। शिवा यहीं कहीं हमें ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा मिलना चाहिए। बस कुछ समय बाद हमें पता चल जाएगा कि ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा कहाँ पर है। शिवा तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? देखो बजरंगी, छाया यहाँ पे पड़ रही है, इसका मतलब ब्रह्मास्त्र यहाँ पर है। शिवा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बजरंगी, टुकड़ा मिल गया।
शिवा इस टुकड़े में ऐसा क्या है यार, सब लोग पागल है इसके लिए। इस टुकड़े में वो ताकत है जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती है। हाँ, इस टुकड़े में शिवा भैया अभी कोई फायदा नहीं है इससे कुछ कहने का। मन में पता था तुम्हारा काम आसान कर देगा। एक काम करो, ये टुकड़ा लो और भागो। और सुनो, ये हथियार लो। और शिवा तुम ये हाथ नहीं देख रहे हो? देख क्या रहे हो, हिलना साढ़े से ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा। भवानी, मैं तुझे तेरे भाई के चक्कर में नहीं मार रहा, वरना अब तक तो मैं तेरा गेम बजा देता। मैं भवानी, सुधर जा तू, बुराई का रास्ता छोड़ दे और अच्छाई का रास्ता अपना ले, अभी वक्त है। रुको, मुझे इसकी जरूरत है। बजरंगी, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र? पकड़ो इसे। क्या है इसमें ऐसा, क्या है इस टुकड़े में ऐसा? मैंने अपनी लाइफ में आज तक एक मच्छर नहीं मारा, आज इस टुकड़े की वजह से मैंने किसी की जान ले ली। बजरंगी, ये एक अस्त्र है। अस्त्र? किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? 21st सेंचुरी में जी रहे हैं हम, साइंस की दुनिया में जी रहे हैं हम लोग। बजरंगी, शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र का जिक्र है। शास्त्र में? एक पुरानी किताब में कोई काल्पनिक कहानी लिखी है, तुमने से सच मान लिया? जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताही मधुर फल जानू। इसका मतलब कि एक युग 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र 1,000 और एक योजन मतलब 8 मील। युग गुणा शस्त्र गुणा योजन बराबर पर भानु। भानु का मतलब सूर्य। अगर हम इन तीन को गुणा करें तो कितना होता है? 9 करोड़ 60 लाख मील। इसका मतलब पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी। ये चीज हनुमान चालीसा जैसी प्राचीन किताब में लिखी पड़ी है, तो शास्त्र हमारे कैसे गलत हो सकते हैं? जो दूरी आज की साइंस ने तय करी है, वही दूरी सदियों साल पहले हनुमान चालीसा में लिखी पड़ी है। कैसे? हम सब इंसान इन शक्तियों को जादू मानते हैं। ये शक्ति जादू नहीं है, ये है द पावर ऑफ एनर्जी। हाँ, जो समझोगे तो हर जगह साइंस मिलेगी। शिवा, मुझे माफ कर दो, मैं शास्त्रों के बारे में अनजान था। ब्रह्मदेव, शिवा आज थारी बदौलत बच गए। तन्ने म्हारे को बताया ना, शिवा की थारे को क्या जरूरत थी? मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ब्रह्मास्त्र हासिल करना है। पर शिवा, ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है? ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा जहाँ कहीं पे भी है वो सही सलामत है। ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है, ये शिवा और उसकी माँ जानते हैं। पर शिवा, हमें जाना कहाँ पर है? अब चाहे कुछ भी हो,
ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा अब मेरा हो जाएगा। वनी के जंगल में एक वाटिका है, हमें वहीं जाना है। बस कुछ समय बाद ब्रह्मास्त्र मेरा हो जाएगा। फिर मैं उसकी शक्ति को काबू करके उसकी शक्ति से मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा। फिर इस दुनिया में अच्छाई होगी। लेकिन ब्रह्मदेव, थारे को तो इस दुनिया पर राज करना था ना। नहीं, मैं इस दुनिया पर राज नहीं करना चाहता था। मैं ब्रह्मास्त्र को इसलिए पाना चाहता हूँ ताकि उसकी शक्ति से एक नई दुनिया का निर्माण करूँ। लेकिन ब्रह्मदेव, हमने भी ब्रह्मास्त्र को पाने खातिर बहुत लोगों को मौत के घाट उठा रहा है, तो हम भी बुरे हुए ना। हाँ, लेकिन प्यार और जंग में सब जायज है। शिवा, जब हमें ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा मिल जाएगा तो उसका करेंगे क्या? ब्रह्मास्त्र के दोनों टुकड़ों को जोड़ देंगे और ब्रह्मास्त्र से जो ब्रह्म शक्ति निकलेगी उसकी शक्ति को हम काबू करके फिर हम वही करेंगे जो हमारे पूर्वज करना चाहते थे। मतलब कि ब्रह्मास्त्र को देवी देवताओं को अर्पित कर देंगे ताकि फिर कोई बुराई ब्रह्मास्त्र को पा ना सके। शिवा, तुम तो ब्रह्मास्त्र की शक्ति को खुद काबू कर सकते हो। नहीं, इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम दोनों खुद एक करते हैं। और हाँ, ध्यान रहे इसमें हमें जान पे जा सकती है। क्या जा? शिवा, ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा मुझे दे दे, इसके बदले में मैं तेरी जान बख्श दूंगा। शिवा, ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा कहाँ है, मुझे बता दे। छोटे, तू ब्रह्मास्त्र के बारे में भी कुछ न जानता, तू बालक है। आजा, अपने भैया के पास आजा। नहीं भैया, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे शिवा ने सब कुछ बता दिया। भैया, तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि किसकी शक्ति कितनी पवित्र है। भैया, ये बुराई का रास्ता छोड़ दो, मेरे पास वापस आ जाओ भैया। ये चाहिए तो आके ले ले। शिवा! मुझे दे दे, तेरे पास अभी भी वक्त है। शिवा! रफ्तार, ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लेके आओ। पापा कब तक आ जाओगे? बहुत जल्द। आप मम्मा से मिलने क्यों जा रहे हो? मम्मा यहाँ नहीं आ सकती? मैंने भी मम्मा से बहुत दिन से बात नहीं करी, मैं भी मम्मा को मिस करती हूँ। भगवान को मम्मा की जरूरत है ना। अगर मम्मा यहाँ आ जाएंगे तो भगवान अकेले पड़ जाएंगे ना बेटा, इसलिए मुझे जाना होगा। अगर आप भी मम्मा की तरह भगवान के पास रुक गए तो? अगर बेटा मैं नहीं आया तो मैं भगवान का फरिश्ता भेजूंगा जो तुम्हें पढ़ाएगा लिखाएगा और तुम्हें बड़ा अफसर बनाएगा। पापा, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? मैं तो ब्लाइंड हूँ। जब भगवान का फरिश्ता आएगा तब तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा।
बेटा चलो फिर मैं, वरना मम्मा नाराज रहेंगी ना। रफ्तार, इससे पूछो ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा। वो देख, तेरे बाप का भी पाप आ गया। भैया अभी वक्त है, भैया सुधर जाओ, भैया सुधर जाओ भैया। शिवा, मार दे इस पापी को। शिवा, मार इस राक्षस को, मार दे। शिवा, मुझे जान से मार दे, मेरे ऊपर रहम मत का। रहम तो मेरी माँ ने करा तुझ पर, तेरी जान बख्श कर। मैं तो अपनी माँ के सिद्धांत से चल रहा हूँ। तू भूल गया देख कि तू किसका लड़का है। ब्रह्मांड के बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन दुनिया को बचाते बचाते उन्होंने अपने को कुर्बान कर दिया, और आज तो उसी दुनिया को खत्म करना चाहता है। अगर आज तेरे माँ बाप जिंदा हो, सबसे पहले तुझे ही मारते हैं, क्योंकि इस दुनिया में खतरा है तो वो तू है, और तेरे वजह से सब अलग हुए हैं। भवानी बजरंगी से, मैं अपनी माँ से, और न जाने कितनों की जिंदगी तूने तबाह करी है। मगर ये वक्त है देव, सब ठीक हो जाएगा। जब तेरे दुनिया में कोई नहीं था तो मेरी माँ ने तुझे पाला था, तो इस हिसाब से तू मेरा बड़ा भाई हो। मेरी माँ ने तुझ पर भरोसा करके ब्रह्मास्त्र की जिम्मेदारी दी। मैं जानता हूँ कि तेरा दिल साफ है, और आज मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। एक बार और आजा देव, हमारे साथ आजा। और तुझे अभी भी लड़ना है तो मैं तैयार, आके लड़ ले मुझसे। छोटे, मन्ने माफ कर दे। मन्ने थारे साथ बचपन से ही बहुत गलत किया है। माफ कर दे छोटे मन्ने। शिवा, हम ब्रह्मास्त्र की शक्तियों का सही से उपयोग करेंगे। रफ्तार, ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लेके आओ। ब्रह्मास्त्र मेरा होकर रहेगा। इसमें क्या है? ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा, अब ब्रह्मास्त्र मेरा हो जाएगा। गद्दार। शिवा, मुझे माफ कर देना मेरी गलतियों के लिए। शिवा, ब्रह्मास्त्र रफ्तार के हाथ कभी नहीं लगना चाहिए। चल छोटे, आज तेरी गैल लड़ेगा थारा भाई, चल। मेरा ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा पहले से ही था, वो मेरे बैग में रखा पड़ा है। तुम जाओ उसे लेके, उसे तक मैं इसे संभालता हूँ। क्यों तुझे अभी ये सब वक्त नहीं है बताने का, मैं चलता हूँ, ठीक है? भगवान, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, प्लीज आज मेरी हेल्प कर दो। वो बैग मुझे ढूंढवा दो। ओम नमः शिवाय।
शिवा, उसे ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा है नहीं। शिवा, शिवा, मुझे बचपन से सब कुछ मिला, बस कमी थी तो एक गुरु की मुझे दुहाई थी। आज मुझे गुरु के रूप में तू मिला और मेरा भाई, तूने मुझे लौटा दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। थैंक यू शिवा, थैंक यू। अब ब्रह्मास्त्र की शक्ति मेरी हो जाएगी। यह तू काम क्यों नहीं कर रहा? शिवा, यो काम क्यों ना करे है? भवानी, ब्रह्मास्त्र के 3 हिस्से थे और तीसरा हिस्सा मेरी माँ की अमानत है। मैंने तेरे भाई से वादा किया था कि मैं तुझे बचाऊंगा और अपना वादा मैं निभा के रहूंगा। अब खेल खत्म। सर्वस्त्रं प्रधानं सृष्टि विजेता कारकं तथा प्रकृतं ब्रह्मास्त्रम्। शिवा, रे शिवा, रे आंखें खोल। भवानी, तुझे याद है ईसा? याद है? हाँ मुझे याद है, उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? उसकी और मेरे प्यार की निशानी मेरी बेटी आराध्या। उससे वादा कर, उससे वादा कर तो उसका ध्यान रखेगा। रे शिवा, कैसी बात कर रहे हो है? तू अपनी बेटी और मैं अपनी भतीजी को बहुत लाड प्यार से पालेंगे शिवा। मैं तुझे यहाँ से लेके जाएंगे, हम दोनों यहाँ से चलेंगे। चल। नहीं भवानी, मुझे आज चैन की नींद सोने दे। मुझे तुझ पर भरोसा है, तू मेरी बेटी का ध्यान रखेगा। रे बाबा, हो गए, कैसी बातें कर रहा है? रे शिवा, शिवा। हर इंसान का दिल अच्छा होता है पर वो कभी महसूस नहीं कर पाता, और जब उसे महसूस होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। भवानी का दिल भी साफ था, बस उसे महसूस नहीं था। अब जबकि उसे महसूस हो चुका है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बेटी आराध्या का मुझसे भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेगा। बेटा आराध्या, तुम्हें लेने कोई आया है। चलो आराध्या बेटा, अपना ध्यान रखना, ठीक है? बेटा मैं जानती हूँ आपको, आप भगवान के फरिश्ते हो ना। बेटा, ये थारे को किसने बोला? मेरे पापा ने बोला था मुझसे कि अगर मैं ना आऊँ तो मैं भगवान का फरिश्ता भेज दूंगा। बेटा, मन ने थारे पापा ने भेजो है थारा ध्यान रखने वास्ते। मुझे मेरे पापा पर विश्वास है, अगर आपको मेरे पापा ने भेजा है तो आप मेरा ध्यान रखोगे। शिवा, मैं थारे से वादा करता हूँ, थारी बेटी का ध्यान रखूंगा। ये आराध्या, ईसा और मेरे प्यार की निशानी। ईसा और मेरी कहानी भी ब्रह्मास्त्र से जुड़ी हुई है, पर वो कहानी आज नहीं, किसी और दिन।